एक सफल व्यक्ति समय सचेत होता है। जिस तरीके से हम खुद के समय और खुद की दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के समय और दूसरों की दिनचर्या का भी ख्याल रखना चाहिए। और यही है हमारे आज के वास्तविक संग्रह का संदेश। दूसरों के दिनचर्या का भी ख्याल रखिए, जो लिखा गया है पास्टर क्रिस द्वारा। तो आइए आज के इस वचन को पढ़ते हैं। दूसरों के दिनचर्या का भी ध्यान रखिए। आरंभिक वचन है इफिसियों की पुस्तक 5:15-16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसको आपके समय का कोई भी मूल्य नहीं है? मुझे विश्वास है कि आपको यह पसंद नहीं आया होगा। अब अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आपको भी दूसरों के साथ संबंध रखने में दूसरों के समय सारणी और दिनचर्या का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने दिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय निकाल पाए और उनको प्राथमिकता दे पाए, तो आपको आशा करनी चाहिए कि जिनसे आप मिलते हैं उन्होंने भी वही किया होगा। यूं ही मुलाकात के समयों को आगे पीछे मत कीजिए। यह किसी दूसरे के लिए वस्तुओं को उल्टा सीधा कर सकता है। जीवन में कुछ वस्तुएं हैं जो असीमित मात्रा में नहीं है, वह सीमित है, और उनमें से एक समय है। आप आनंद और परिपूर्ण को महसूस करते हैं जब आप लोगों की शीघ्रता से उत्तर देते हैं और उनके समय को बचाने के कारण उनके चेहरे पर आए आभार के भाव को देखते हैं। जब लोग आपसे मिलते हैं तो उन्हें खुशी होनी चाहिए कि वे आपसे मिले। उन्हें आपके पास से खुश जाना चाहिए, और इसको करने का एक तरीका है कि आप उनके बहुमूल्य समय का मूल्य समझें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऑफिस में एक मुलाकात निर्धारित करनी है तो संभव कीजिए कि यह एक सीमा रहित मुलाकात न हो। यह कहना अच्छा है, मुझसे 5:15 बजे मिलो, और उस समय तैयार रहकर इसकी बजाय मुझसे 5 या 5:30 के बीच में मिलिए, और वह व्यक्ति सोचता रहे कि वह आपसे कब मिले। और अगर किसी कारण आप जानते हैं कि आप योजना के अनुसार समय पर तैयार नहीं होंगे, तो सहमत हुए समय से बहुत पहले ही उसको रद्द या पूर्ण निर्धारित करिए, अपने खेद व्यक्त करते हुए। अपना सर्वश्रेष्ठ कीजिए कि आप दूसरों के दिन को अस्थिर न बनाएं। निश्चित इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप वह व्यक्ति हो सकते हैं जिसे किसी से मिलना है, और आपने वह समय शहर में 5 और दूसरों को भी दिया है। आप एक या एक से अधिक व्यक्तियों को लंबे समय तक इंतजार कराता रहेंगे, और यह सही नहीं है। यहाँ तक कि ऑफिस में बॉस की तरह भी अपने अधीन लोगों के समय के लिए भी संवेदनशील रहिए। हालेलुया। सफल लोग समय सचेत होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे पीछे इस प्रार्थना को कहिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपकी बुद्धि मुझ में काम कर रही है, जिसके द्वारा मैं समय को बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करता हूँ और दिन की मेरी गतिविधियां में प्राथमिकता लगाता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर रहा है कि मैं आज अपने सारे कामों में प्रभावी और परिणामी हूँ, ताकि मैं महान उन्नति कर सकूँ, राज्य के कार्य को आगे बढ़ा सकूँ और मेरे जीवन को बेहतर बना सकूँ। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा आज के वास्तविक संग्रह में पास्टर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाई है। समय का सही उपयोग करना,
खुद के समय का और दूसरों के भी समय का हमें ध्यान रखना है, उनके दिनचर्या का हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर काम कर रही है तो हम बुद्धिमानी के साथ काम को कर सकते हैं और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो प्रभावी रूप से हम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अतिरिक्त अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं संबोधोपदेशक 3 में 1, भजन संहिता 90 में 12। अगर आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन की योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 1 में 22 से लेके 2 में 1 से 25 और एजाइकल में 29 से 30। और अगर आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं यहूदा 1 में 1 से 11 और डैनियल 11 से 12। और इसी तरीके से वास्तविकता संग्रह के संदेश को आप रोज पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में, इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.rhapsodyofrealityasia.org से। वास्तविकता संग्रह एक दैनिक अध्ययन की पुस्तिका है जो आपकी सहायता करेगा परमेश्वर के वचन को सीखने में। और हमारे YouTube और Facebook पे भी जरूर फॉलो कीजिए, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।